Okay, guys, good evening. Today we are going to discuss new topic, motion in straight line. मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, मतलब किसी एक सरल रेखा पे जो गति होगी, सरल रेखा में गति। हम बात कर रहे हैं सरल रेखा में गति। अच्छा ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास जो था दैट इज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, हाँ, यूनिट और मेजरमेंट। और उसके लिए हमने एरर डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में एरर भी डिस्कस किया था। और आपके पास मेजरमेंट यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने डिफाइन कर दिया। रिड्यूसिबल इक्वेशंस हमने फाइंड आउट करती है, मीन्स किसी की डिपेंडेंसी आपके पास गिवन है और हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास के जो हमारे पास टॉपिक थे वो हमने डिस्कस कर दिए ऑलरेडी। तो फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट आपके पास कंप्लीट हो गया। इस पे जो प्रैक्टिस सेट है, जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे अनदर क्लास में। ट्राई करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करें हम प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, ओके, बिकॉज जस्ट पहले हम डिलीवर कर रहे हैं कि हम क्या करें, थोड़ा टॉपिक को डिस्कस कर लें, सो दैट हम आफ्टर दैट हम वन बाय वन क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब जो हमारे पास है नेक्स्ट वो है हमारे पास, अगर हम चैप्टर के बिहाफ में बोले तो ये आपके पास सेकंड चैप्टर है फॉर 11th क्लास। और टॉपिक है हमारे पास क्या, मतलब चैप्टर का जो नेम है वो है हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन पे मोशन। अब ये हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस में हो, या आपके पास ये भी हो सकता है कि वाई एक्सिस में हो, ये भी हो सकता है ये जेड एक्सिस में हो। मतलब बिकॉज हमारे पास बेसिकली कितनी एक्सिस है, बेसिकली हमारे पास जो एक्सिस है वो है हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये हमारे पास 3 डायमेंशंस है, मतलब 3 यूनिट्स हैं, 3 डिफरेंट डायरेक्शंस है, डिफरेंट रेज है। एक आपके पास एक्स डायरेक्शन, दूसरा वाई डायरेक्शन, तो थर्ड वन इज जेड डायरेक्शन। वी ऑलवेज मूव फ्रॉम साइक्लिक ऑर्डर, मतलब एक्स वाई जेड एंड देन फिर जेड के बाद एक्स, राइट। बिकॉज अभी हम और भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है। आफ्टर दैट डिफरेंट थिंग्स है, बिकॉज देखो वन बाय वन हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम बात करें से आपके पास जैसे आप 12th में जाओगे तो वहाँ पे हमारे पास डायरेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसके लिए नहीं, देखो अगर आप पढ़ रहे हो एकेडमिक एग्जाम के लिए, सिर्फ एकेडमिक एग्जाम में पास होना है तो वो इतना बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है ना। हमारा मेन टारगेट है कि हम ये सब चीज़ नहीं, हम इससे थोड़ा सा अब डिलीवर करके चलें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जेई का एग्जाम दोगे, ठीक है, ट्रिपल एग्जाम दोगे, नीट एग्जाम दोगे, तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग है। और वो इंपॉर्टेंट थिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप ये सब चीज छोटी छोटी चीजों को क्या करोगे, एक्यूमुलेट करते रहोगे, राइट। अनदर थिंग क्या है हमारे पास, किसी भी वीडियो को, कोई भी आपके पास जो प्रॉपर 1 by 1 वीडियोस हैं, इनको आप 1 by 1 सबको चेक करो। जब आप पूरी वीडियो देखोगे तब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि किस वीडियो में कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग कहाँ पे आपको डिस्कस की जा रही है, ये तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम मूव करेंगे, राइट ना। तो आप वॉच करते रहो वीडियो को प्रॉपरली, ठीक है। और हाँ, एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना। और बेल आइकन के बटन को दबाओ, जिससे कि आपके पास क्या है, जो इनकमिंग वीडियोस हैं वो आपके पास प्रॉपरली मूव करते रहे, राइट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रेट है। अच्छा, बिफोर दैट जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर इससे पहले हम कुछ फार्मूलेस की बात कर लें, क्योंकि हमारे पास अब जो आप डिस्कस करोगे मैथमेटिक्स में आपके पास डिस्कस हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेशंस, ठीक है। बट हम थोड़ा सा वर्बली डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास फार्मूलेस क्या क्या है। तो जी फार्मूले की हम बात करें अगर, तो डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट हम। तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या, सपोज आपके पास dy dx गिवन है, dy dt व्हाटएवर x आपके पास गिवन है, x की पावर n आपके पास गिवन है। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास क्या, n(x) n-1, ठीक है, एंड dx by dx। ये कैंसिल हो गया हमारे पास फिर से 1, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा n(x) power n-1। अनदर थिंग इज सेकंड, सपोज हमारे पास है log of x। तो log x का फार्मूला हो जाता है हमारे पास 1/x एंड देन dx अपॉन फिर से dx। मतलब फार्मूला जो आपके पास वो है 1/x, क्लियर, ठीक है। अनदर थिंग इज नेक्स्ट फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला हमारे पास क्या है, सी फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन,
थर्ड वन फार्मूला, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मतलब हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम बात करें तो फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप इतने सारे फार्मूले की बात करोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। आप हम उतने ही बात करेंगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे पास वर्क चल जाए, क्योंकि आप जैसे जैसे मूव करते रहोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आप क्या करोगे, और आपके पास न्यू थिंग्स आती रहेंगे। आप और देखो, किसी भी चीज को मेमोराइज करके कभी कुछ नहीं होगा, कभी मेमोराइज करना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मेमोराइज कर रहे हो तो मेमोराइज का केसेस ऐसा है कि आप कितना मेमोराइज कर सकते हो। तो दैट्स वाई आप क्या करो, वन बाय वन जैसे हम मूव कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, उन इंपॉर्टेंट फार्मूले को जहां पे यूज हो रहा है उनको आप देखते रहो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, एक्स इज, ये हमारे पास फार्मूला जाएगा। अनदर फार्मूला अगर हम बात करें तो सेकंड फार्मूला हमारे पास है, सपोज फॉर एग्जांपल हम बात करें dx बाई टी के रिस्पेक्ट में बोल देते तो टी पावर एन, फिर से क्या हो जाएगा एन टी एन माइनस वन। मतलब क्या है हमारे पास, वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है, अब वो एक्स हो, टी हो, वाई हो, जेड हो, व्हाटएवर जो भी हो, आप उसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटीग्रेशंस की बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल फार्मूलाज हैं। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की तो फर्स्ट हमारे पास जो इंटीग्रेशन फार्मूला है, इंटीग्रेशन के केसेस में क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस वन। अगर हमारे पास है एक्स पावर एन डीएक्स है, सपोज ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है इसका, ये होगा हमारे पास एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन कांस्टेंट सी, राइट। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अनदर सेम थिंग अगर हम बात करें किसकी, सेकंड वन इज, सपोज आपके पास फॉर्मूला है किसका, हाँ, वन अपॉन एक्स हमारे पास सपोज हमारे पास गिवन है, इंटीग्रेशन फार्मूला, यस, एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। अनदर फार्मूला हमारे पास सपोज गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता है टी पावर एन डी टी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डी टी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स है, तब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करें, टी कह रहे हैं तो टी के रिस्पेक्ट में करें। अगर यहाँ पे दे देता है क्या एक्स, तो फिर हम क्या, हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए केसेस, इस केसेस के लिए किससे होगा, टी एन प्लस वन और एन प्लस वन प्लस सी। बट अगर इसी के केसेस में वन मोर फार्मूला हमारे पास दे देता है, थर्ड वन फार्मूला सपोज आपके पास दे देता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टी इनटू डीएक्स, तो एक्स के डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है हमारे पास, तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, दैट मींस टी एन आउटसाइड हो जाएगा और डीएक्स का हो जाएगा हमारे पास एक्स, राइट, और प्लस ऑफ सी, ये हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग इज, फोर्थ वन पॉइंट, एक और पॉइंट हमारे पास गिवन है, या ये हमारे पास फार्मूला हो गया इसका। अनदर फार्मूला अगर हम बात करें किसकी, डिफरेंशिएशन की ही बात करें, तो हमारे पास एक चीज और है, अगर हमारे पास दे देता है, सपोज लिमिट दे देता है x इज इक्वल टू 0 से लेके x तक है, और ये दे दिया हमारे पास कितना, सपोज x पावर लाइक दिस, सपोज हमारे पास दे दिया इसने, तो ऐसे केसेस में हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे केसेस में फार्मूला होगा, आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर हम बात करें तो इसकी पावर कितनी है, वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास x पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, दैट मींस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये हमारे पास हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिमिट गिवन है, और वो लिमिट क्या है, x जीरो और x, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, वन अपॉन टू आउटसाइड, देन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स जीरो का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। क्लियर, तो वन अपॉन टू ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स जीरो पावर टू प्लस ऑफ सी, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आई थिंक आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला मेमोराइज रखना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमारे पास यूनिफॉर्म इक्वेशन, यूनिफॉर्म मोशंस इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, लॉस ऑफ मोशंस आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है हमारे पास, तो आप थोड़ा सा इसको क्लियर करना। ये फार्मूले जितने आपको क्लियर रहेंगे वो हमारे पास आपको हेल्प करेंगे कि हम इजिली अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकें, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो अब हम थोड़ा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमारा अपना मेन टॉपिक है। वो टॉपिक हमारे पास क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन है, वो स्ट्रेट लाइन पे मोशन को कैसा रहा है हमारे पास, हम उसकी बात करें, राइट। तो
मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है हमारे पास इस केसेस में, हमारे पास क्या है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या है, सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सपोज हम वन डायमेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर लेते हैं। अब मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो मोशन है वो क्या करेगा, हमारे पास मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन आइदर डायरेक्शंस व्हाटएवर इट इज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो लिख देंगे यहां पे क्या, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट motion of an object is object in either directions as x axis, y axis और z एक्सिस। किसी भी एक डायरेक्शन में होगा, या तो वो x एक्सिस में हो सकता है या फिर y एक्सिस में हो सकता है या फिर z एक्सिस में हो सकता है। तो लाइक क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन आइदर डायरेक्शंस एज x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक ही डायरेक्शन में हमारे पास मोशन करेगा, राइट। तो हम बोलेंगे उसको क्या होगा, हमारे पास वन डायमेंशन मोशन। अब चाहे क्या हो, या तो वो x एक्सिस में मोशन कर ले, या वो आपके पास y एक्सिस पे मोशन कर ले, या आपके पास वो क्या करे, z एक्सिस में मोशन कर ले, लाइक दिस मोशन कर ले, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली वन डायमेंशन मोशन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंज होना किसी वन डायमेंशनल में, दैट इज नॉन एज one dimensional motion, and another word we can say this one is a linear motion also। तो हम क्या लिख लेंगे, अगर आपको another definition लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, motion of an object with respect to time in any one direction is known as linear one dimensional motion। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे now, और another लिख लेते हैं क्या, motion of an object with respect to time, motion of an object any one directions that is x, y or z। motion of an object in one direct in any motion of an object in any one direction that is x, y, z with respect to time, with respect to time is known as one dimension motion, one dimensional motion। क्लियर, तो उसको बोलेंगे हम क्या, वन डायमेंशनल मोशन। आई थिंक आपको क्लियर होगा। किसी भी एक ही डायरेक्शन में जब टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपना मोशन करेगा, ठीक है, मूव करेगा, अपनी पोजीशन को चेंजेस करेगा, तो हम बोलेंगे उसको क्या, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी वन डायरेक्शन एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज वन डायमेंशनल मोशन, राइट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर हम बात करें इसकी, सपोज ये हमारे पास क्या है, क्या किसी ऑब्जेक्ट का ये क्या है, ये आपके पास डायमेंशन है, उस डायमेंशन के किसी एक पॉइंट पे हमारे पास ये मोशन कर रहा है। सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसकी पोजीशन है x एंड 0। तो ये क्या है, ये जो x एंड 0 है, ये क्या हमारे पास सिंगल डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर, ठीक है। अब सपोज हमारे पास अब वो एनी वन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, राइट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन।
अच्छा सिंह ये सब क्या है हमारे पास बेसिक्स डेफिनेशन है जो ऑलरेडी आपने रीड की होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है 2D डायमेंशन, सॉरी 2D डायमेंशन। तो 2D डायमेंशन के लिए क्या हमारे पास, ये हमारे पास कोई एक्सिस है, ये सपोज हमने बोल दिया एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी के रिस्पेक्ट में टाइम का मोशन ये हमारे पास है, सपोज ये हमारे पास है क्या है x1 और y1 है सपोज, और यहाँ पे पहुंच गया तो क्या हो गया x2 एंड y2। तो क्या कह रहा है देखो, ओनली अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करो तो कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और x2 y2। तो क्या कर रहा है हमारे पास सिर्फ ओनली टू डायरेक्शंस, टू कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास चेंज हो रहा है, एक x एक्सिस में तो दूसरा y एक्सिस में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या change in position with respect to time any two directions of an object is called the two dimensional motion। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या मोशन of an object, motion of an object with respect to time, motion of an object या change in position लिखो, change in position of an object, change in position of an object any two directions, change in position of an object any two directions with respect to time, with respect to time is called two-dimensional motion, two-dimensional motion, two-dimensional motion। तो इसको क्या देंगे हम, क्या ये क्या हो जाएगा हमारे पास, two-dimensional motion। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंजेस एनी टू डायरेक्शंस, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी टू डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द टू डायमेंशनल मोशन। ऐसे अगर हमें थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लिख देंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनी थ्री डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल मोशन। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको नोट डाउन करो एंड आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट लिख दो हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन, राइट। और थ्री डायमेंशनल मोशन में हम फिर से क्या लिख देंगे यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनी थ्री डायरेक्शन, सॉरी एनी थ्री डायरेक्शंस, any three directions with respect to time is called the थ्री डायमेंशनल मोशन। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2, राइट। तो क्या जाएगा, इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनी थ्री डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आई होप आपको क्लियर होगा, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशनल मोशन की हम बात कर रहे थे, राइट। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमने अभी तक आपके पास क्या, अभी अब तक आपको ये क्लियर नहीं है कि हमारे पास क्या डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट है, राइट। बिकॉज अभी इतना ज्यादा यूजेस नहीं हुआ, अभी 11th से आपके पास आने स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या है हमारे पास, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंग व्हाट इज डिस्टेंस। अब हमारे पास कुछ और स्पेशल थिंग्स है, जैसे अब फॉर्मूले की बात करें, वन बाय वन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है, तो फॉर्मूला, बिकॉज मैं अननेसेसरी आपका टाइम लॉस नहीं करूंगा, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है हम उसी की बात करेंगे, राइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या, देखो फर्स्ट हमारे पास होता है क्या, एक हमारे पास है डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस है, एक हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या है, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारे पास डिस्टेंस
अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास हो जाएगा स्पीड। नेक्स्ट हम बात करें अगर किसकी, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारे पास सेकंड फार्मूला हो जाता है किसका, वेलोसिटी का। अनदर थिंग सेम अगर हम बात करें, डिस्टेंस स्पीड हो गया और वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट थिंग का हमारे पास बात करते हैं, सपोज हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ही ले लेते हैं पहले, चलो एवरेज स्पीड, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट। ऐसे ही हमारे पास अनदर फॉर्मूला अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा एवरेज, दिस वन इज अ एवरेज वेलोसिटी, राइट। अच्छा, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, एवरेज के लिए हमारे पास हो जाता है ए एस लाइक दैट, और इसके लिए हमारे पास अगर नोटेशन की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, ये हमारे पास हो गया एवरेज वेलोसिटी। इज दिस क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक और हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है और लिटिल बिट चेंज, जो हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, टाइम फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी dx अपॉन dt, राइट। तो इस dx अपॉन dt में डेल्टा टाइम पे कितना चेंजेस, आज छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम बोले कितना चेंजेस होगा, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड डिवाइड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास ऐसी अगर हम बात कर देते हैं किसके लिए, जो इंस्टेंटेनियस हमारे पास क्या है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमारे पास हो जाता है क्या, उसमें भी हमारे पास हो जाएगा क्या, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, क्या, लिटिल बिट चेंज, स्मॉलेस्ट टाइम ऑफ, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो हमारे पास